जेल में गए थे ना, वो बापू जब जेल में गए थे यवरडा जेल में, तो उस टाइम ये पानी पीने के लिए बापू ये इस्तेमाल करते थे। अच्छा, यहाँ से हुआ। अच्छा, यहाँ से आंदोलन के लिए शुरुआत हुआ था। अच्छा। ब्रिटिशरों ने गांधी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाया था, उसका मेन मुख्य कारण क्या था? तो बापू ने दांडी कूच की थी, जहाँ पे नमक के ऊपर जो कर लगाते थे, पैसा लेना पड़ता सरकार जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त ना कोई ताज भी लिया, अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता चली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर। ખબર ન હતી તમારી મિત્રતા થશે, દિલ વિંજાય એનું નામ દોસ્તી હશે। સ્વર્ગની ગલીઓના સરનામા શા માટે માગું, જ્યાં મારા મિત્રો ત્યાં મારી જન્નત। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज दीक्षित। राधे राधे। और आप सबका एक बार फिर से नए व्लॉग में स्वागत है। और आज हम एक ऐतिहासिक स्थल की मुलाकात लेंगे जिसका नाम है गांधी आश्रम। और गांधी बापू के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बातें, कुछ अनसुनी बातें और कुछ ऐसे राज भरी बातों के साथ आज हम पर्दा उठाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत और जो सादगी के साथ गांधी बापू ने जो जीवन व्यतीत किया है इसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड कर देखिएगा। मिलते हैं आपको आश्रम। बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो इसी खूबसूरत लाइन के साथ आज हम एक्सप्लोर करेंगे महात्मा गांधी का अहमदाबाद में बना आश्रम, जहाँ पे आज हम स्थित हैं। तो यहाँ से कुछ एंट्री चालू होती है और पूरे डिटेल्स में हम आपको इस साबरमती का जो आश्रम है उसका दर्शन करवाएंगे, दिखाएंगे। बापू ने सत्याग्रह के टाइम इस आश्रम की स्थापना की थी। पीछे वहाँ पे रिवर फ्रंट का खूबसूरत नज़ारा है, वो भी देखेंगे। पहले इस तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति की जो साइन होती है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही साइन लिखा है। वो ये उस टाइम का पोस्टल है। ये रहा मुंबई से करीब 70 माइल। तो दोस्तों, हम सबके मन में एक सवाल होता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद में ही आश्रम बनाने के लिए क्यों चुना। तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल्स लिखी है कि अहमदाबाद में मैंने नज़र टिकी थी। गुजराती होने के कारण मैं मानता था कि गुजराती भाषा द्वारा मैं देश की अधिक से अधिक सेवा कर सकूंगा। यह भी धारणा थी कि क्योंकि अहमदाबाद पहले हाथ की बनाई का केंद्र था और इसीलिए चरखे का काम यहीं अधिक अच्छी तरह से हो सकेगा। यह आशा भी गुजरात का मुख्य नगर होने के कारण यहाँ के धनी लोगों का धनिक और धन की मदद भी हो सकेगी। तो यही मुख्य कारण था अहमदाबाद में गांधी आश्रम बनाने का। तो देश के अंदर जितने भी आश्रम थे, जिसमें से गांधी जी का जो पहला आश्रम था ये यहीं पे बना और उसकी जो डिटेल्स है। बापू का चरखा यही है। ये कुछ इस तरह से घुमा करता है। આ ચરખું મતલબ દેખવા માટે છે ને? હા બરાબર।
ત્યાં બાપુ આપણને? એ આ બધા લોકો કામ કરતા હતા ને હા કે આપણે બાપનું મકાન કેટલું કરે હા પેલી બાજુ છે. આ દેખો. ત્યારે જો આ સંગ્રહાલય છે ને એમ. મ્યુઝિયમ. એક એમ પેલી બાજુ બે. હા ખાલી જોઈએ કે આ બધું બાપુ કામ કર્યું ને એ બધું આ ये जितनी भी तस्वीरें ये म्यूज़ियम में मैं दिखा रहा हूँ, ये बापू ने यहाँ पे जितने भी काम किए हैं और देश की सेवा की नहीं अंदर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा तो 1 घंटा लग जाएगा। कुछ ऐसी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ ऐसी झलक दिखाऊंगा, कुछ ऐसी डिटेल्स माहिती बताऊंगा, तो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। डिटेल्स में आपको बताऊंगा। चलते हैं। गांधी जी ने अंग्रेज़ों को चुनौती दी कि हम सरकार का तख्ता उलट देना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। बापू ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उसमें जो स्वातंत्र संग्राम सेनानी थे, ये सारे यहाँ पे। ब्रिटिशरों ने गांधी जी पर राजद्रोह का आरोप लगाया था। उसका मेन मुख्य कारण क्या था, ये देखिए। ये उस समय की पत्रिका है, न्यूज़पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें लिखा है कि जज ने गांधी जी और शंकरलाल बेकर पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए कहा कि आप लोग अपने उत्तेजक लेखों के कारण सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काया है। बापू ने जेल में छूटने के लिए बीमार होने का नाटक किया था, जिसका ये पूरा का पूरा लेख है। कोई पढ़ना चाहता है तो पोस्ट करके पढ़ सकते। उसके बाद बापू को रिलीज़ किया गया, तो ये रिलीज़ का पूरा पढ़ सकते हो आप। तो बापू ने दांडी कूच की थी, जहाँ पे नमक के ऊपर जो कर लगाते थे, पैसा लेना पड़ता सरकार को, तो उसीलिए बापू ने ये दांडी कूच यात्रा की थी। और उस यात्रा की कुछ झलक आपको सामने। यहीं से बापू ने मुट्ठी भरी और नमक का आंदोलन चालू किया, जिससे हम सब जानते हैं दांडी कूच की। तो ये रहा दांडी कूच की यात्रा के दरमियान ये सारे स्वातंत्र संग्राम सेनानी। तो ये है दांडी कूच का मार्ग। ये साबरमती रिवर है, साबरमती आश्रम, वहाँ से लेके यहाँ तक दांडी कूच, दांडी यात्रा। दांडी कूच का क्या जन समूह है, इतने सारे लोग, ऊपर ब्रिज के ऊपर, ब्रिज के नीचे। देखो, एक देखने लायक चीज़ों में से एक है हृदय कुंज, विनोबा कुटीर। तो ये आपके सामने लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठाट है सरदार साहब का यार। देखो यार, उस टाइम साबरमती आश्रम कुछ इस तरह से दिखता था। ये है कोचरब में, कोचरब आश्रम जिसे हम बोलते थे। और उसके बाद ये 20 मई का है, 17 जून, 24 फरवरी, 8 फरवरी। मस्त शांत जगह है ना, सुंदर जगह है, शांत जगह है। आइए बापू के बारे में और जानते हैं। किसी को मारना भी नहीं, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना भी नहीं। और मेरे को चाहिए ये गलत हो रहा है तो उसके लिए कुछ लाठी वाठी कुछ नहीं उठाना। अहिंसा के पुजारी। और अंग्रेज़ों को भगाया तो ये मतलब एक धोती बापू पहनते थे, वो भी इसलिए पहनते थे कि मेरे देश की जनता इतनी गरीब है और मैं शूट बूट टाइम है। तो वकीला छोड़ के वो जब आए थे, उसके बाद ये आश्रम की स्थापना की थी। उसके बाद बापू ने कहीं कसर नहीं छोड़ी है कुछ अपने देश के लिए करने की। आइए तो 2 कमरे विजिट करने अपने। ये 2 कमरे सबसे पीछे की साइड है, किसी को आना है तो ये है मगन निवास। ये है मगन निवास। और यहाँ पे उनकी, यहाँ पे तख्ती में लिखा हुआ है
आश्रम के बिल्कुल पीछे है, जो मगललाल निवास है, मगललाल गार्डन। अब चलेंगे हृदय कुंज की तरफ और वहाँ जाके आपको डिटेल में बात करें। चलिए। जो पहले जूते निकाल लेते हैं और चलते हैं प्रार्थना खंड की तरफ। तो यहीं पे प्रेयर करते थे बापूजी। जी जहाँ पे रहते थे ये बापूजी का कमरा है और उसका जो रेडियो है अंदर वो भी दिखाता है। खुला लगे हुए एक दिन में पब्लिक खत्म कर देगी। ये दरवाज़ा तो मोस्टली बंद रहता है ना? ये तो बंद ही रहता है। बंद रहता है। अभी पब्लिक कम है इसलिए खोल दिया है। सही है। तो यहीं पे बैठ के मतलब ये रेडियो का आते थे ना बापू? यहाँ से जो कुछ हुआ शुरुआत मीटिंग रूम बैठने का सोने का अच्छा यहाँ से हुआ। अच्छा यहाँ से आंदोलन के लिए शुरुआत हुआ था। अच्छा। ये है कस्तूरबा का कमरा और आपको पता ही है कस्तूरबा के बारे में। कस्तूरबा कौन थे? बहुत ही सादगी पूर्ण जीवन रहा। बापू ने बा के बारे में कहा है, कस्तूरबा के बारे में पूरी डिटेल यहाँ की कि मुझे कहना चाहिए कि बा न होती तो मैं इतना ऊंचा नहीं उठा होगा। बा ने मुझे खूब अच्छी तरह पहचान लिया और माँ का परिचय मेरे सिवा दूसरा कौन प्रतीक दे सकता है। वो मेरे प्रति कितनी वफादार थी और अंतिम समय जब मैं सोच रहा था कि माँ किसकी गोद में जाएगी, अंत में उसने मुझे को बुलाया और मेरी गोद में आखिरी सांस है ली ऐसी माँ। तो ये बापू ने बहुत खूबसूरत लाइनें कही है और भावनात्मक तरीके से, और माँ और बापू का ये पूरा जीवन। कोई भी देश विदेश से या स्वतंत्र सेनानी से कोई भी विजिट करने के लिए आते थे और जब रुकते थे गांधी आश्रम के अंदर तो यहीं पे वो रहते थे। और ये गेस्ट का कमरा है। जितने भी गेस्ट आते थे वो यहीं पे रहते थे स्वतंत्र संग्राम के दरमियान। तो ये छोटा सा एक कमरा महात्मा गांधी की जीवनी अगर कह सकते हैं, या फिर कौन से साल से लेके, तो उन्होंने ये पूरी डिटेल से 1869 बॉर्न पोरबंदर में हुआ था। एजुकेशन उन्होंने राजकोट में लिया था। मैरिज उन्होंने किया था कस्तूरबा के साथ। ये पूरी हिस्ट्री, सत्याग्रह, आंदोलन से लेके नीचे एंड तक। वो ये रसोई यहाँ पे लिखा है रसोईघर किचन, 3 लैंग्वेज। गांधी जी को ये वाला जो चरखा है ये भेंट में दिया गया है, देख लीजिए भाई। सबसे खूबसूरत पार्ट अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बापूजी के जो चश्मा थे, बापूजी कैसी थाली में खाते थे, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे देखिए। जो उस ज़माने में जो चप्पल पहनते थे ना, उस प्रकार की ये चप्पल होते थे। ये वुडन का है और वुडन का सैंडल है। ये थाली है, ये बापूजी का चश्मा है इस तरफ का, और ये पत्थर की थाली है। उस टाइम इस पत्थर की थाली होती थी।
ये चीनाई माटी से बने नीचे कटोरे, अलग अलग बाउल है, ये ग्लास है। ये बापू ने जब क्या बोलते हैं जेल में गए थे ना, वो बापू जब जेल में गए थे यवरडा जेल में, तो उस टाइम ये पानी पीने के लिए बापू ये इस्तेमाल करते थे। और सब्जी वब्जी काटने के लिए ये बापू ने कटोरा रखा था। और जिससे कि क्या होता है फ्रूट्स या कुछ खाते थे कटिंग करके, तो ये वो वाला बाउल है। ये सारे चम्मच हैं, ये जर्मन सिल्वर का है, और ये लकड़ी का बना हुआ है, ये कागज़ का है। और ये सब्जियों को काटने के लिए, और इस तरफ का ये नारियल छिलने के लिए, और ये सारा पुराना। ये ऐसी अद्भुत चीज़ें कहीं नहीं देखने मिलेगी है, इसलिए अभी तो फिलहाल ख़त्म हो गई है। ये वही ऐतिहासिक कमरा है जो मैंने आपको दर्शन करवाए, और जहाँ से देश विदेश से लोग मिलने के लिए आते हैं। वाल्कोबा, प्यार से उनको वाल्कोबा कहते हैं। सत्याग्रह के दरमियान जितने भी स्वतंत्र सेनानी थे, और ये है मीराबाई, मीराबेन हम कहते थे, तो ये जिनका कमरा है। और अब देखते हैं विनोबा भावे का कमरा। तो ये है विनोबा भावे का कमरा, और जिन्होंने गांधी बापू ने उपाधि दी थी विनोबा। जैसे महाराष्ट्र में कल्चर है, और तुकाबा जैसे विठोबा, विनोबा, तो उसी तरह से गांधी जी ने एक उपाधि दी थी विनोबा। तब से हम सब उसी नाम से जानते हैं, विनोबा भावे। और विनोबा भावे के बारे में आपको मैं कुछ बातें बताऊँ तो वो थे महाराष्ट्र के, और रायगढ़ ज़िले के थे महाराष्ट्र में। और बापू के साथ उनकी ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वो गांधी आश्रम में आके रहने लगे। फाइनली ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आपको इस सुंदर इन्फॉर्मेशंस लेके मज़ा आया होगा, देख के भी मज़ा आया होगा। और एक युग पुरुष की एक अद्भुत कहानी हमने आपसे शेयर करी, और खूबसूरत लोग के साथ एक और नई सरप्राइज़ कुछ अहमदाबाद की काच हेरिटेज साइटों के बारे में हम आपको बताएंगे, जो अनसुनी अनदेखी, शायद किसी ने देखी भी होगी। बट ऐसी खूबसूरत बातों के साथ अब फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर देना। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।